Hello everyone, today we are going to discuss the test number 7 of mathematics topic perimeter. क्वेश्चंस जो रहेंगे वो perimeter से रिलेटेड हैं बट ओनली एक सिंगल शेप के बारे में हम बात करेंगे। उसमें से क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे और किस तरह से आप उसको डील करेंगे वो हम सीखेंगे। साथ में हम perimeter का भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में perimeter है क्या। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आता है वो है पेरीमीटर, कि पेरीमीटर होता क्या है। एक्चुअल में पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर एक तरह से एक बाउंड्री होती है। पेरीमीटर आपकी एक बाउंड्री है, कोई भी चीज़ है, कोई भी शेप है उसकी बाउंड्री है, या कहें कि उसका बॉर्डर है। बॉर्डर जैसे हमारी इंडिया है, कंट्री है हमारी, तो इंडिया का जो बॉर्डर है वो कहाँ तक लगता है, कौन उसके बाद कौन सा देश स्टार्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं हमारा पेरीमीटर। तो उसके चारों तरफ की जो हमारी जो सीमाएं हैं, जो बॉर्डर है, वही क्या है, हमारा पेरीमीटर है एक तरह से। और दूसरी बात, पेरीमीटर होता किसका है ये भी हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि पेरीमीटर हमेशा एक क्लोज्ड शेप का होता है। कि शेप दो तरह की होती हैं, पहली होती है ओपन शेप और दूसरी होती है क्लोज्ड शेप। तो पेरीमीटर जो आप निकालेंगे वो क्लोज शेप का निकलेगा, ओपन शेप का नहीं निकलेगा। अब ओपन शेप अगर नहीं होगी तो इसका मतलब ओपन शेप होगी तो क्या होगा। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो हमारे पास ये है, अब ये मैंने क्या किया, ये ओपन है, अब ये वाला जो एरिया ये ओपन है इसमें, तो ये क्या है, आप इसका पेरीमीटर नहीं निकाल सकते। आप बस इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यानी कि इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। बस कैसे, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बस ये हो गया। इसको इसकी डिस्टेंस बोलेंगे, इसकी लेंथ बोलेंगे, इसको इसका पेरीमीटर नहीं बोलेंगे। ठीक है। लेकिन अगर बात करें क्लोज्ड शेप की, क्लोज शेप का मतलब होता है कि जो शेप जहां से स्टार्ट हुई है वापस आकर वहीं पे उसी पॉइंट पे आके बंद हो जाए। ठीक है। इस पॉइंट से हम स्टार्ट किया था, हमने ए पॉइंट से, हम नीचे गए, नीचे से फिर इस बी पॉइंट की तरफ आए, फिर सी की तरफ गए, सी से फिर हम ऊपर की तरफ गए, डी पॉइंट, ये डी पॉइंट है हमारा, और डी पॉइंट से वापस हमने एक पे जाके क्या कर दिया, इस पूरी शेप को क्लोज कर दिया। तो यही है इसका क्लोज शेप। उसके बाद शेप दो टाइप की होती हैं, पहली होती है 2D और दूसरी होती है 3D शेप। ठीक है। ये दो शेप होती हैं। पहली जो शेप है जैसे ये हमारी है, ये पहली शेप है। 3D शेप का मतलब और 2D शेप का मतलब ये होता है कि जिन चीज़ों में हम ओनली दो चीज़ें देख सकते हैं। जैसे अब जैसे ये हमारे पास ये एक शेप है, ये स्क्वायर की शेप है। अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, स्क्वायर की शेप कैसे है वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे ये हमारी एक शेप है, अब इस शेप में आपको दो ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कैसे, अगर यहाँ से यहाँ तक चलो तो ये इसकी लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक चलो तो ये इसकी ब्रेथ है, या इसको कहें इसकी विड्थ है। और लेंथ के सामने ये लेंथ हो गई, इस विड्थ ब्रेथ के सामने ये ब्रेथ हो गई, तो ये आपस में एक दूसरे के ऐसे सामने हो गई। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या हो गई, इसकी दो ही चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, एक लेंथ और एक विड्थ, यानी कि दो पॉइंट जाके आपस में मिल रहे हैं, दो लाइनें आपस में जाके मिल रही हैं। जहां पर तीन लाइनें मिलेंगी वो बन जाएगा 3D। जहां पर सिर्फ दो लाइनें आगे टच कर रही हैं एक पॉइंट पे आगे, तो उसको बोलते हैं 2D। जहां पे थ्री लाइनें आगे मिलती हैं उसको बोलते हैं 3D। ठीक है। अब 2D और 3D से क्या मतलब है वो भी समझ लेते हैं। जैसे अब यहां से इस पॉइंट पे आए और इस पॉइंट पे आए, तो दो लाइनें आई, यहां से इस तरफ से एक लाइन, इस तरफ से एक लाइन, और इस पॉइंट पे मान लेते हैं पॉइंट का नाम है ए। इस ए पॉइंट पे आकर दो लाइनें मिल गई तो ये बन गया 2D। लेकिन अगर इसी शेप को मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं, कैसे, अब देखो ध्यान से, अब इस शेप को मैं थोड़ी ऐसे, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते हैं। अब ध्यान से देखो, तो यहां पर तीन लाइनें आके मिल रही हैं, तीन लाइनें आके मिल रही हैं। एक यहां से आई, यानी कि ये बी पॉइंट ले लेते हैं, एक बी की तरफ से आई, एक नीचे ये सी पॉइंट की तरफ से आई, और एक ये ग्रीन वाली, ये वाली। तो तीन लाइनें एक जगह पर आकर मिल गई, तो इसलिए इसको बोलते हैं 3D। सिंपल सी ट्रिक है, बेसिक पॉइंट है, आप इनसे याद रख सकते हैं कि 2D कैसे निकालेंगे, 3D कैसे निकालेंगे। ठीक है। अब आते हैं पेरीमीटर को निकालें कैसे। पेरीमीटर को निकालने का तरीका है कि सिंपली आप जितनी भी उसकी साइड है किसी भी शेप की, उस सबको ऐड कर दो। ठीक है, उसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, उसका पेरीमीटर आ जाएगा, उसकी टोटल जो बाउंड्री निकल के आ जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता था हमारा, मैंने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे कि ये स्क्वायर कैसे है, ये इसको स्क्वायर ही क्यों बोला हमने। तो स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है
एक सबसे मेन प्रॉपर्टी ये है कि इसकी ना सारी की सारी साइड्स इक्वल मिलेंगी आपको। अगर आप ध्यान से देखो तो सभी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर सारी की सारी 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब सब इक्वल है। यानी कि पहली प्रॉपर्टी आती है सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी की सारी साइड्स क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। दूसरा, ये जो एंगल इनके बीच में बनेगा, अब जो एंगल बन रहा है, एंगल यानी कि यहाँ पर जो जहाँ पे दो पॉइंट मिल रहे थे, दो लाइनें या साइडें आपस में आके मिल रही हैं, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना कि कितने एंगल बनेंगे 90 डिग्री के। तो देखो 4 साइड्स हैं तो 4 ही एंगल बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो यहाँ पे कितने एंगल होंगे, 4 एंगल्स होंगे, और सारे के सारे कौन कितने डिग्री के रहेंगे, 90 डिग्री के रहेंगे, ठीक है। अब चलो इसको सोल्व करते हैं। अब सोल्व करने के दो तरीके हम फॉलो करेंगे। पहला तरीका पहला तरीका कहता है कि इन सबको ऐड कर दो, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, सबको ऐड करोगे तो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24। और यूनिट का ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखोगे, मीटर दिया है तो मीटर लिखोगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है मेथड नंबर 2, ये पहला मेथड था हमारा। अब मेथड नंबर 2 कहता है कि जितनी साइड है, हम बात करेंगे साइड की, तो पहले लिखो साइड, साइड काउंट कर दो कितनी साइडें हैं, साइड 1, साइड 2, साइड 3 एंड साइड 4। तो यानी कि 4 साइडें हैं, तो 4 को साइड से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, पेरीमीटर का। ये है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। जितनी साइड हैं उसको अपने जो वैल्यू दी है उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे टोटल कितनी साइडें हैं, 4 साइड हैं, और एक साइड की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये देखो यहाँ पे 6 दी हुई है। तो द वैल्यू ऑफ द साइड इज गिवन 6 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 6 कर देंगे तो 4 6 जा 24 सेंटीमीटर। अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें या ये करें, कोई भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो थोड़ा जल्दी काम बन जाता है, इजीली काम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूले से डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं आप। अब इसमें क्या है, इसमें आपको हर चीज़ को पहले लिखना पड़ेगा, हर साइड की वैल्यू को, फिर उसको आप ऐड करोगे, काफ़ी लेंथी बढ़ जाएगा। इसमें सीधा फॉर्मूला लिखो, 4 इंटू साइड, 4 साइड की जो वैल्यू दी है, यहाँ पे 6 की जगह मान लो 10 होता, तो यहाँ पे साइड में 4 इंटू 10 कर देते, तो 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 हो जाता है हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से सोल्व करना है। तो इसका जो एक्चुअल आंसर लिखना है आपको वो ये लिखना है, ये 10 वाला नहीं लिखना है, एक्चुअल जो आंसर रहेगा वो यही रहेगा, ठीक है। यही वाला रहेगा, ठीक है। और ये सर्कल नहीं करेंगे, ये समझाने के लिए बनाया गया है बस, ठीक है। ये इतना आप इसका आंसर लिखेंगे अपनी वर्कशीट में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर। इस स्क्वायर का क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। लेकिन उसने, आप ध्यान से देखो तो उसने तो सिर्फ एक ही साइड दी है, उसने सिर्फ एक जगह पे 6 लिखा है, बाकी कहाँ गए, तो बाकी यहाँ से निकलेंगे। कैसे, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसका मतलब उसने एक साइड दी है तो बाकी की सारी भी कितनी है, 6 6 और 6 है। ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, सेम टू सेम, बस सारी 6 की 6 आ गई तो सेम पहले वाला फॉर्मूला लगा दो, या तो सबको ऐड कर दो, या 4 साइडें होती हैं और इंटू में कर दो साइड, 1 2 3 एंड 4 लिखो, और मल्टीप्लाई में साइड, साइड की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 4 इंटू 6 इक्वल टू 24, और यूनिट जो है सेंटीमीटर वो आपको लिखना है, ठीक है। इसकी जो एग्जैक्ट रहेगी, एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन रहेगा वो इस तरह से लिखेंगे, अभी दिखा देता हूं आपको। ऐसे करके इसको पूरा लिखेंगे, यहाँ पे हर जगह पे 6 आ जाएगा और आंसर आप इसमें सोल्व कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में क्या करना है, मैंने बताया था कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले तो हम स्क्वायर कर रहे थे, अब हम ट्रायंगल क्यों कर रहे हैं। तो इसे ये थोड़ा इसलिए किया था कि थोड़ा सा एक रेंडमनेस आ जाए, या थोड़ा सा एक अलग हम करने की कोशिश करें कि कुछ और से अगर चाहें तो कर सकते हैं। अब देखो ये ट्रायंगल है, मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई है कि आपको क्या करना है, आपको सारी साइड्स को ऐड कर देना है।
अब यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लगेगा जो आप सोचेंगे कि 4 इंटू साइड वाला, वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला सिर्फ स्क्वायर के लिए था, वो फॉर्मूला स्क्वायर के लिए है, वो इसके लिए नहीं है, ट्रायंगल के लिए नहीं है। तो ट्रायंगल के लिए क्या होगा, ट्रायंगल के लिए अलग अलग फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन आप अगर ये ट्रायंगल्स है हमारी आइसोस्केल्स, आइसोस्केल्स का मतलब है कि ऑल द साइड्स आर सेम। इफ अगर सारी साइडें बराबर है तो फॉर्मूला बनेगा 3 इंटू साइड कर दो। मान लो ये 12 है, ये भी 12 है और ये भी 12 है, सारी की सारी अगर ऑल द साइड्स आर सेम, सो यू विल अप्लाई द फॉर्मूला 3 इंटू साइड, क्योंकि 3 साइड है, साइड 1 साइड 2 साइड 3, तो ये तब तो बन जाएगा। बट अगर ये सारी साइडें अलग हैं तब ये फॉर्मूला अप्लाई इसमें भी नहीं होगा। तब आपको क्या करना है, आपको सिंपली ऐड कर देना है सबको। तो ये जो एक्चुअल में जो क्वेश्चन था वो हम निकालने वाले हैं, देखिए अब ध्यान से देखिए। ये जो हमारा फॉर्मूला है पहला, ये हमारी पहली साइड है 12, सेकंड साइड इज ऑल्सो 12 एंड थर्ड साइड इज 13। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ऐड, सबको बस ऐड कर देना है। साइड 1 12, साइड 2 12, साइड 3 13, जस्ट सबको ऐड कर दीजिए। 2 + 2 4, 4 + 3 7, 1 + 1 2, 2 + 1 3। एंड यूनिट जो है सेम टू सेम, अगर मीटर है तो मीटर ही लिखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे इतना ही करना है। उसके बाद आता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज ईच साइड इज 64, कि एक स्क्वायर है जिसकी हर साइड कितनी है, 64 किलोमीटर है। तो सारी साइड का मतलब स्क्वायर में कितनी साइड होती हैं, सिंपली 4 होती हैं, ये हम कर चुके हैं। तो यानी कि एक स्क्वायर बनाएंगे, उस स्क्वायर की सारी साइड कितनी कर देंगे, 64 कर देंगे, उसके बाद वो सेम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। चलिए, ये आ गई हमारी स्क्वायर की शेप। अब इसने कहा था कि सारी जो ईच साइड है वो कितनी है, 64 है। तो पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड एंड चौथी साइड, 1 2 3 एंड फोर्थ, यानी कि सारी की सारी। अब क्या करना है, अब सिंपली आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा, 4 इंटू साइड वाला। अब आप ऐड नहीं करेंगे, वो ऐड करने वाला फॉर्मूला सिर्फ सिंपल इसलिए था ताकि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएं कि कैसे हम पेरीमीटर को निकालते हैं। बट यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला सो दैट यू कैन फाइंड द आंसर इजीली। तो क्या करेंगे, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ द साइड इज 64 किलोमीटर। अंडरस्टूड दैट। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई द टू मेथड वी विल अप्लाई। हम दो मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। पहला, 64 को आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे इस तरीके से, या आप सीधा यहाँ से भी कर सकते हैं। पहले हम ये वाला करते हैं, उसके बाद दूसरे वाला। सो 4 4 जा 60, 16, 1 इन हैंड, 4 4 6 जा 24, 24 + 1 25, एंड यूनिट इज किलोमीटर, सो आंसर इज 256 किलोमीटर। अब सेकंड मेथड क्या कहता है, अब इसी चीज को यहीं पे सोल्व करेंगे। देखो लास्ट में 1 डिजिट है, 4 4 जा 16, 1 इन हैंड यहाँ पे लिख लो साइड में। अब 4 4 जा 24, 24 + 1 25, सो यू कैन अप्लाई दिस मेथड ऑल्सो। आप दोनों में से कोई एक मेथड यूज कर लेना, आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर की बाउंड्री है जो कि, सॉरी, इसके बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड फील्ड। एक स्क्वायर शेप्ड का क्या है, एक फील्ड है, स्क्वायर शेप्ड एक फील्ड है जिसका जो बाउंड्री, टोटल बाउंड्री उसने बताया है कि 84 किलोमीटर है। तो बाउंड्री से हमारा मतलब, मैंने अभी जब स्टार्ट किया था टॉपिक को तो तब उसमें बताया था कि बाउंड्री, बॉर्डर, पेरीमीटर सारे एक ही चीज़ है, इन सब का मीनिंग एक ही है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम एक स्क्वायर लेके आएंगे, एक स्क्वायर शेप ये आ गई, इसकी जो टोटल जो हमारा पेरीमीटर है यानी कि बाउंड्री है वो 84 किलोमीटर है। तो 84 किलोमीटर का मतलब है यहाँ से चल के यहाँ नीचे यहाँ तक आए हैं, तो टोटल आपका क्या है, 84 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो थोड़ा अलग हो गया। हमें तो पहले यहाँ पे साइड दी जाती थी, यहाँ पे सबको ऐड करते थे, वी हैव टू ऐड एंड देन वी गेट द आंसर। बट नाउ द आंसर इज, नाउ द गिवन स्टेटमेंट इज अपोजिट, जो स्टेटमेंट दी गई वो तो उल्टा हो गई। तो अब क्या करना है, ज़्यादा इसमें घबराना नहीं है, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको जो फॉर्मूला है फॉर्मूला अप्लाई करना है बस। अब इसमें
क्या करना है, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड, यही बताया था मैंने, स्क्वायर शेप का 4 इंटू साइड बताया था। तो अब क्या करना है, पेरीमीटर की वैल्यू दी है बेटा इसने 84, तो 84 यहाँ पे लिखो, 84 इक्वल टू फॉर्मूला सेम टू सेम 4 इंटू साइड। तो एक्चुअल में फॉर्मूला ही पेरीमीटर का बना रहे थे, तो जब पेरीमीटर का फॉर्मूला बना रहे थे तो पेरीमीटर का आंसर उसने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पहले ही, और फॉर्मूला हमारे पास है, वो पूछ रहा है कि साइड बताओ, फाइंड ईच साइड। अब ध्यान से देखो यहाँ लिखा है फाइंड ईच साइड ऑफ द फील्ड, फील्ड की हर एक साइड के बारे में बताना है। तो अब क्या करना है हमको, हमको ये करना है कि जो ये 4 है ना, इसको यहाँ इसके नीचे लेके आना है। अब कैसे लेके आना, उसका एक तरीका होता है, तरीका देखो कैसे है, ठीक है। तो इस तरह से जब 1 करते हैं तो ये जो इधर वाली वैल्यू है वो नीचे आ जाती है, ऊपर वाली वैल्यू है जो ऊपर चली जाती है। बट यहाँ पे तो कुछ नहीं है, वही 1 है तो 1 को ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप सिर्फ 4 को नीचे ले आइए, तो 4 को नीचे ले आएंगे तो ये 84 सेम टू सेम रहेगा, डिवाइड में अपॉन में आ जाएगा 4, ये नीचे आ गया 4, यहाँ पे 4 1 जा क्या होता है 4 होता है, ये 4 आ गया, और इक्वल टू का साइन सेम टू सेम बीच में था ये हमारा, और उधर क्या बच गया, साइड बच गया, क्योंकि साइड को तो हमने छेड़ा ही नहीं। तो अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, इसको काटेंगे, डिवाइड करना है इसको। तो डिवाइड करने के दो तरीके हैं, पहला ये वाला क्लासिकल जो मेथड है, सिंपल ऐसे करो, 4 टू जा 8, 8 माइनस 8 जीरो होता है, लेकिन एक जरूरत नहीं है, 4 को नीचे ले आओ 4, 4 1 जा 4, 4 माइनस 4 जीरो, तो आंसर आ गया 21। दूसरा तरीका कहता है सिंपली यहीं पे काटना है, यहीं पे काटेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया, ठीक है, रिमाइंडर जीरो, फिर अगेन 4 1 जा 4, तो ये आ गया 21। तो 21 जो आ गया आपका, अब ये वैल्यू किस में दी गई थी, किलोमीटर में, 84 किलोमीटर था हमारा, तो आंसर आ गया 21 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है अब इसमें पेपर में, सॉरी वर्कशीट पे क्या क्या लिखेंगे आप, मैं वो बाकी रेज कर देता हूँ, आप वो लिख लीजिएगा। ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप, ये सर्कल चाहे तो ये 18 वाला भी अरेंज कर दीजिए, ठीक है, ये इतना लिख लीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया किसका, पेरीमीटर का, और पेरीमीटर के थ्रू क्या निकाला हमने, साइड को निकाला, ठीक है, इतना ही था हमारा ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम अगली जो शेप रहेगी उसके ऊपर टेस्ट लेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे सेम टू सेम। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।